चीज़ें, एक अद्भुत नज़ारे लेकर के आ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ ना कि इसमें जीवन का दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम में लग गए होंगे। सुबह हो चुकी है और मैं भी अपने काम में लगने जा रहा हूँ। ठीक है। रंजू का जैसा कि कल का व्रत था, तो अभी थोड़ा सा वो अपने को प्रिपेयर कर रही हैं, तो ताकि वो जो है कि अपना फास्ट तोड़ेंगी। आज उपवास को तोड़ना है और उसके लिए कुछ अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं जिसको पूरा करेंगी और उसके बाद अपना फास्ट तोड़ेंगी। और मैं अब तैयार हो जाऊंगा और अपने काम में लग जाऊंगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ही सुबह उठा तो मैंने देखा कि मैंने क्या बताऊँ, मैं भाव विह्वल हो गया, ओवरवेल्म्ड हो गया। ऐसे ऐसे कमेंट में आए थे, अच्छे अच्छे कमेंट। जो माँ की याद की कविता थी उस पर ज़बरदस्त कमेंट था, और पता है जो ब्लॉग था उस पर भी। और सबसे बड़ी बात थी कि मैंने देखा कि मतलब एक कुछ वैसे हमारे एक दो शिष्य थे जिन शिष्यों ने उसको हार्ट टचिंग कहा था, कि मतलब कि बिल्कुल दिल से लगने वाली कविता थी। और इस तरह से, और फिर सुबह सुबह ही मैं पढ़ा तो मेरे बच्चे ने, जो मेरा एक ही लड़का है, उसने पता है कमेंट किया था कि मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं आप लोगों की संतान हूं और आप लोग मेरे माता पिता हैं। तो जब किसी बच्चे के द्वारा अपने माता पिता के बारे में इस तरह का व्यू आता है ना, तो ज़बरदस्त दिमाग को एकदम जो है ना कि अच्छा बना देता है। ठीक है। क्योंकि लगता है यार कि हमारा जीवन सार्थक है, कि हमारे बच्चे समझ रहे हैं कि हमारा जीवन इस तरह का हो चुका है कि हमारे बच्चों को गर्व हो रहा है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो हमारे उम्र के लोग हैं या जो हमसे छोटे हैं या जो लोग भी हैं जो मदर फादर बन चुके हैं, कि वो लोग कुछ ऐसा ही काम करें कि उन बच्चों को गर्व हो आप पर गर्व हो, कि वो मतलब कि कहीं भी समाज में कह सकें खड़े होकर के कि ये मेरे मदर फादर हैं। ठीक है। उनको इस तरह का गर्व हो। और यदि आप ऐसा एग्जाम्पल पेश करते हैं ना, तो फिर आपके बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, उनको भी इसके सामने झुकना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह का काम शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, परिवर्तन लाइए, और फिर बच्चों के सामने अपने को उस तरह का प्रस्तुत कीजिए। एक आइडियल मदर फादर, एक आइडियल पेरेंट्स बनिए, तो लाइफ कुछ अलग हो जाएगी। चलिए, बहुत लेक्चर हो चुका है, देखते हैं दिन में और क्या क्या होता है। बने रहिए, देखते रहिए। तो चल रहे हैं अब क्लास लेने, और अब शुरू हो गई अपने कर्म की यात्रा। यानी कि इस समय से लेकर के और जो है कि 1:30 बजे तक लगातार क्लास ही क्लास है। तो ये तो जीवन यात्रा है जिसमें पिछले 30 वर्षों से चल रही है, और ये यात्रा चलती ही रहेगी और चलना ही चाहिए, क्योंकि इसके चलने से जीवन चलता है और मैं भी चलता हूँ पूरी तरह से समाज के साथ, परिवार के साथ और सबके साथ। तो बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। देखिए, बज गया है 2 और अभी हम लोग खाली हुए हैं स्कूल से। रंजू कुछ फ्रिज से निकाल रही हैं। क्या निकाली हैं रंजू? कुछ टमाटर खीरा निकालने हैं सैलेड के लिए। और चूंकि आज इनका व्रत भी था, तो भाई अभी कुछ खाई भी नहीं है। थोड़ा सा बस हल्का सा वो इसका जूस पी थी, सफ़ेद पेठा का, जो दिखाई दे रहा है नीचे रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल और अब ये निकाली हैं, इसका सैलेड काटेंगी। और मैं इसके पहले सोच रहा हूँ कि खाना खाने से पहले सेव खा लूँगा। थोड़ा सा इसके खाने से ये फ़ायदा होगा, सैलेड या सेव खाने से थोड़ा सा पेट में चला जाएगा जब ये, तो फिर जो है कि हम खाना कम खाएंगे तो अन्न कम जाएगा, तो भाई तो उससे जो है कि वेट नहीं बढ़ेगा और पेट भी भर जाएगा कम, माने भोजन में भी जो है कि। तो चलिए अब खाना खाते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं शाम को। शाम तक देखते हैं क्या क्या। दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग मैजिक को जो है कि ढकने के लिए कवर लगाया गया था, तो हवा चल रही है पूरा पश्चिम और गाड़ी को कर दिया गया उत्तर दक्षिण, और इस तरह से ये गाड़ी का सारा कवर जो है कि बरसात से बचाने के लिए सब उड़ कर ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, ड्राइवर साहब ऐसे ही इसको लगा करके चले गए। हर एक चीज़ों पर स्कूल में ध्यान देना पड़ता है। कितना सारा काम होता है कि अगर आप ध्यान ना दें तो कई सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और ये ही मैनेजमेंट होता है, और इसी को मैनेजमेंट कहते हैं कि जब आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करते हैं
तो आप जा कर के मैनेजर के पद पर काम कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती। दोस्तों जानते हैं क्या नाम है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जीवन में जब याद आती हैं तो मैं आपको बता रहा हूं और मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूं। अब देखिए मैं दिखा रहा हूं ना, ये गेहूं की मतलब कि ये पूरा गेहूं जो है ये बाहर कल जो है कि नहीं कह रहे थे कि बारिश हो रही थी तो बारिश में जल्दी जल्दी उठाया और उसके बाद ये छूट गया। और ये पूरा मतलब कि इस पर लोग पैर रख रहे हैं, अन्न है ना, इस पर पैर रख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है लोगों को कि इसको जो है कि मुझे इसको कहीं हटा करके चिड़ियों चुड़ूं के लिए कहीं डाल दें। और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अन्न की कद्र करो, नहीं करोगे ना तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पता है इस अन्न के बारे में दोस्तों कहा गया है ना कि तो आप मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। और इस अन्न के बारे में क्या कहा गया है, जानते हैं क्या कहा गया है? इस अन्न के बारे में कहा गया है कि क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। मतलब कि जो विद्यार्थी अपने एक एक क्षण का त्याग करता है उसके पास कुतो विद्या, उसके पास विद्या कहाँ होगी, कुछ नहीं होगी। और उसी तरह से जो किसान या जो भी व्यक्ति कण त्यागे कुतो धनम, उसके पास अगर वो एक एक कण का त्याग करता है तो उसके पास धन कहाँ है, क्योंकि वो धन एक एक कण से बनता है, एक एक गेहूं के दाने से इकट्ठा हो करके और तब जा कर के क्या होता है, एक बोरा गेहूं बनता है। तो हमें एक एक दाने की कद्र करनी चाहिए, उसको समझना। अगर कहीं गिरा हुआ मिल जाए तो उसको उठा करके कहीं पर किसी ऊंची जगह पर, किसी न खाने योग्य हो तो कहीं ऐसे जगह पर रखना चाहिए जिससे कि दूसरे जो है कि पशु पक्षी उसका उपयोग कर सकें, न कि वो पैरों तक कुचला जाए। तो ये मैंने कहानी थी, मैंने कहा ना कि अभी देखिए गाड़ी का मैनेजमेंट करना, तब तक आया तो देखा कि ये जो है कि गेहूँ जो है कि ऐसे इस तरह से पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने देखा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में लेकिन बड़ा रोल अदा करती हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों के अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ईंट से ही एक बिल्डिंग बनती है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत बड़ा काम करती हैं। और लेकिन लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए वो अपनी लाइफ में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। फ़र्क यही है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें और उस तरह से ये देखिए खेत और अपना खेत, ये अपना जो है कि धान, जो धान हम लोगों ने बोया था वो धान कुछ इस तरह से जो है कि हो गया है, ठीक है। अब ये तो खिल रही हुई है, तो काफ़ी तेज़ शाम की धूप है, एक अलग तरीके से आ रही है। ये जो धान जो है कि उस समय हमने इसमें सोहनी की थी, आज कुछ इस तरह से हो गया है और ये इसमें बालियाँ भी धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं। देखिए ये धीरे धीरे इसमें बालियाँ आ रही हैं, ये जो है कि आप देख सकते हैं ये पर, तो ये बालियाँ आप धीरे धीरे आ रही हैं। और उस समय तो लग रहा था काफ़ी दूर दूर तक है, लेकिन मुझे इस समय ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये उधर तक पूरा धान हमारा अच्छा हो गया है। तो अभी मैं रंजू थोड़ा इस धान में खड़े हुई है, आपका फ़ोटो मैं लूँ। इधर जो है किधर इधर आइए, नहीं तो उधर से। तो रंजू को देखिए भाई धान में खड़ी हैं, कहीं बात कर रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक बाला जैसे लग रही हैं। एकदम बहुत शानदार जो है कि लग रहा है। ये मौसम का मिजाज कुछ बहुत ही खुशनुमा है, ज़बरदस्त मौसम हुआ है। तो ये देखिए शायद इनकी बेटी के यहाँ से फ़ोन आया है। और उधर देखिए क्या है ना कि देखिए ये बिल्डिंग जो है ना कि ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग की छाया जो है कि, अरे लेक्सी चलो इधर, कहाँ घूम रही हो? ये लेक्सी ये भी जो है कि हम लोगों के साथ घूमने हुए आई है, जो है कि क्या मन कर रहा था भाग जाती हो। ये खुश है, ये भी जो है नेचर का इसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये कुछ आज खेत ऐसा लग रहा है, बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है, बालियाँ भी जगह जगह। लेकिन देखिए बताऊँ, कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं, दुष्ट शब्द मैं यूज कर रहा हूँ उनके। देखिए ये पूरी मेरी फसल को चरा दिए हैं। ये चरवाहे जो है कि अपने गायों को लेकर के आते हैं और देखिए ये तुच्छ लोग हैं, मतलब कि उनको ना लगता है ना कि एक चर लेंगे सब। देखिए पूरा किनारा किनारा मैं दिखा रहा हूँ, देखते जाइए कि ये कितना जो है कि चर करके, देख रहे हैं देखिए कितना ये चराया। ये मने कि एक मने हमको इतना दुख हो रहा है कि इस फसल को एकदम मने ना कि कोई जंगली पशु चरता तो ये बात थी। अभी मुझे किसी ने बताया है ये कोई चरवाहा आता है और देखिए आपकी फसल को बर्बाद किया है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप, ये कितनी मेरी फसल को नुकसान किया है उसने।
ये देखिए पूरी मेरी फसल ख़त्म हो गई। अब बताइए, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, ये देखिए किनारे किनारे चरा करके देखिए ये है। और इन माने मूर्ख हैं ये सब, इनको ये नहीं मालूम होता है ना मूर्ख लोगों को कि कम से कम जो है कि कैसे माने किसान मेहनत करता है, किस तरह से। देखिए ये सारा देख सकते हैं, देखिए पूरी फसल देखिए इधर तक, मैंने पूरे एक किनारे को मतलब कि मैं मान सकता हूँ अगर ये पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा ये सब किनारे किनारे, क्योंकि इधर खेत खाली है, इसमें अपनी ला रहे हैं चराने के लिए, और सब यहाँ पर लेकर के इस तरह से जो है कि ये काम जो है कि इस तरह से कर दे रहे हैं। और इसलिए पूरा का पूरा मेरा खेत जो है कि इस तरह से ये चौपट हो चुका है। और ये सारा है, हम लोग आज घूम रहे थे कि देखें ज़रा सा, देखिए इधर बचा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है कि सब तो इधर की फसल तो जो है कि इस तरह की हो गई है। ये कहानी है जो है। तो अभी तो हमने अपने खेत दिखाया आज आप लोगों को। ये पीछे से स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, और ये जो है कि मौसम का नज़ारा है ये कुछ। और ये लेक्सी, रंजू, ये सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हम लोग सोच रहे थे कि दो दाना रोक बिल्कुल बहुत फैल गया, अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पर ये कुछ बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस हो रहा है। ये देखिए पढ़ाई, स्कूल का मैनेजमेंट, इसके बाद जो है कि ये अकाउंटेंसी का काम, फिर जो है कि इनका जो है कि फिर घर गृहस्थी का काम और पूरे समाज का काम, ये सारा काम देखते देखते, और फिर जो है कि ये देखिए ये खेती का काम ये भी हो रहा है, सब चलता रहता है। और बच्चों का हाल चाल। और अभी देखिए, अभी हमको चिंता देखिए वो क्या कहाँ गई है, देख रहे हैं आप, देखिए कहाँ गई है यार, ये अपना घूम रही है। ए दिमाग खराब हो गया है, चलो चलो लेक्सी, पागल हो गई हो क्या, कहीं भाग जाती हो हैं? किसी भी जगह चली जाती हो, इतना दूर चली गई थी तुम, छोड़कर चले जाएंगे, अभी भूल जाओगी अभी भूल जाओगी, अभी पिटा जाओगी जो है कि कहीं भाग जाती हो हैं? या अब आकर क्या करके जो है क्या कर रही हो हैं? कहीं भाग जाती हो। चलो चलते हैं, बहुत घूम लिए अब हम लोग। दोस्तों क्या लग रहा है आपको, ये कुछ अद्भुत नज़ारे लग रहे हैं ना। मैं कभी पहाड़ों पर ही ऐसा देखता था, लेकिन आज पहाड़ हमारे मैदान में चल कर के आ गए हैं। ये कुछ इस तरह की घटा, इस तरह की छटा, ये इस तरह की चीज़ें एक अद्भुत नज़ारे लेकर के आ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ ना कि इसमें जीवन का दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो अपनी नज़रों से जब मैं देखता हूँ ना, तो वाह क्या जीवन है, क्या जीवन की छटा बिखरी हुई है। ये पूरे इस तरह से पूरा चारों तरफ ये अद्भुत नज़ारे ही नज़ारे हैं। तो मुझे तो एक अलग ही तरीके की मतलब कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, एक अलग तरीके का एहसास करा रहा है, जहाँ पर सामर्थ्य, शक्ति और पूरी तरह से जीवन में उदारता, ये सब कुछ समाहित होती जा रही है, और मैं मंत्रमुग्ध होता जा रहा हूँ। और ये देखिए श्रीमती जी यहाँ पर बैठ करके इस जगह पर और क्या कर रही हैं, तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हैं। और कुछ देखिए बगल में नीचे क्या हो रहा है, मानो सोना चमक रहा है। तो ये कुछ अद्भुत नज़ारे हैं हमारे यहाँ के, जो मैं यहाँ से अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ। और सच बात यही है कि जब आप इस तरह के नज़ारों को अपनी आँखों में, अपने आँखों के द्वारा अपने मन के हर एक सेल में प्रवाहित करा देते हैं ना, तो फिर आप ज़बरदस्त हो जाते हैं। और मैं क्या करूं, मैं तो शूट कर रहा हूं, देख रहा हूं, खुश हो रहा हूं। तो ये कुछ अद्भुत नज़ारे हैं भाई। आपको कैसा लगा, ये सब दृश्य कैसा लग रहा है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हमारी ये शूटिंग कैसी लगी आप लोगों को। ये कुछ अजीब सा एहसास करा रहा है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो बने रहिए, देखते रहिए। अब तो शाम होने वाली है, और फिर मुझे जो है कि अब चलना है अपने कमरे पर, और फिर शाम की तैयारी करनी है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बने रहिए, देखते रहिए। और अंजू क्या कहना चाहेंगे इस मौसम पर? भाई आप तो गुलाबो हो गई हैं, एकदम गुलाबी नज़र आ रही हैं इसमें जो है कि देखिए इधर ऊपर देखिए एकदम स्वर्ण बिखरा हुआ है, और नीचे देखिए ये पूरा गुलाब बिखरा हुआ है कमाल है ना, कमाल है भाई। तो रंजू थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हुए आइए कुछ।
कुछ एक्सरसाइज करिए। आप कैसे कैसे करते हैं एक्सरसाइज? हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। और ये नहीं, और वो वाला कैसे करती हैं? दोनों हाथ से जो ऐसे घुमा घुमा करके ऐसे ऐसे करती हैं कैसे? हाँ, ये खड़ा होकर बताइए, खड़ा होकर बताइए, खड़ा होकर के बताइए। इसको करने से क्या फ़ायदे होते हैं रंजू? पूरा जो है कि ये सब जंक नहीं हाँ, मैंने कहने का कि मैंने सोल्जर फ्रोजन की शिकायत नहीं होगी। ये ज़रूर करना चाहिए सबको, थोड़ा टाइम निकाल करके इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जो है कि इस तरह से। तो जो है कि ये जो है कि आपका कंधा जाम नहीं होगा और थोड़ा सा आपको ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साइड से जो है कि थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, इससे अक्सर ये फ़ायदे मिलते हैं जो है कि। तो कुछ अद्भुत नज़ारे हैं और रंजू आपको बता भी रही हैं बिल्कुल। तो इस तरह से करने से थोड़ा फ़ायदा होता है। ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे, हाँ, और फिर ऐसे। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताया। अब शाम हो चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं। तो देख लीजिए भाई, रंजू जो है कि अब रोटी बनाने में लगी हुई हैं और ये देखिए रात के जो है कि 9:15 बज गए हैं और सब। तो दोस्तों, अब ब्लॉग को समाप्त करने का समय आ चुका है और रात के जो है कि 9:30 बज चुके हैं। तो अब जो है कि हम लोग वही कहेंगे, और लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें जो शेयर करना चाहते हैं। जैसे देखिए, कुछ लोगों ने जो है कि हम लोगों के ब्लॉग पर कमेंट किया है, तो मैं कुछ स्पेशल कमेंट थे जिनको मैं जो है कि मतलब कि बताना चाहता हूं। तो उसमें जो है कि मैंने देखा है कि ज्ञानेंद्र यादव ने ये कमेंट किया है कि मुझे गर्व है कि सर आप मेरे गुरु हैं। ठीक है। इसी तरह से जो है कि प्रगति द्विवेदी एक मेरी शिष्या हैं, उन्होंने कमेंट किया था पोएम पर कि जो है कि मैंने भाव बेवल करने वाली पंक्तियाँ, ओवरहेलमिंग। इसी तरह से जो है कि और भी एक दिग्विजय सर हैं, उन्होंने कहा था कि जो है कि सर बिल्कुल हार्ट टचिंग। और ऐसे ही कुछ लोग और भी, तमाम लोग। और फिर मेरे लड़के ने भी लिखा था, जैसा कि मैं सुबह ही बताया हूँ, कि मुझे गर्व है कि आप लोग मेरे माता पिता हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो इस तरह से और भी बहुत, पवन चौहान ने कहा था उसी तरह से अपना कमेंट किया है कि मतलब कि वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा सर ये सुन करके। और भी कई सारे बच्चे हैं जिनका मतलब कि अभी ये नेट के कारण से हाँ कुछ खुल नहीं रहा है। और इस तरह से ये सारे जो है कि मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी लोगों का मैंने एक नाम लिया, और चूँकि ब्लॉग लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जैसे कि अभी दिखा, अभी भी कई लोगों के बारे में कमेंट आ रहे हैं। 9 कमेंट जो है कि थे उस पर जो है कि उसको भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। जैसे कि इनका प्रोग्रेस स्पीक्स, अत्यंत भाव बेवल करने वाली पंक्तियाँ। इसी तरह से जो है कि वेरी इमोशनल हार्ट टचिंग लाइन, माँ के लिए दिग्विजय कुमार टंडन ने किया है ये बात। आकाश गोयल ने ब्यूटीफुल कहा है, और पवन चौहान ने लिखा है कि बहुत अच्छा लगा और उन्होंने प्रणाम किया है। दिलीप कुमार ने भी बहुत प्रणाम किया और उन्होंने भी जो है कि ऐसे ही अपना आश्रय मने कि वो सब किया है। तो प्रज्ञा द्विवेदी ने भी जो है कि किया है। मतलब कि सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद। इन लोगों ने जो है कि जो भी कहा है, जो छोटे हैं सबको आशीर्वाद। और इसी तरह ब्लॉग देखते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अचानक मैंने देखा कि आज हमारे 6 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। कमाल हो गया यार, 6 दिन से कुछ नहीं उठे तो कहीं की गुड न्यूज़ है। तो 6 सब्सक्राइबर, ये कमाल की बात थी, ज़बरदस्त। तो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग जो है कि अपनी जो है कि स्नेह और प्यारा में लुटाते रहिए। और कभी ब्लॉग कभी कुछ अलग हो सकता है, कभी छोटा कभी बड़ा बनता रहेगा। जो होता है जीवन में दिखाते हैं हम लोग, जो कुछ विशेष रहता है। तो आप लोग भाई अपने कृपा दृष्टि सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, और पति पत्नी का ध्यान रखें, और पत्नी पति का ध्यान रखें, और छोटे बड़ों को स्नेह, और छोटे बड़ों का जो है कि क्या करें, आदर करें, सम्मान करें और उनको जो है कि एकदम सेवा करें, और बड़े भी छोटों को स्नेह और प्यार करें। ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, प्यार दीजिए। इसी के साथ अब हम लोग क्या करते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से। शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।